हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये A, B, C, D। इन स्टेटमेंट्स में आपने पता करना है कि इनमें से किस किस के लिए आप हिस्टोग्राम यूज करोगे। स्टूडेंट्स, इस सम को सॉल्व करने से पहले आपके लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। आप इस बात को अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, तभी यह क्वेश्चन आप ठीक से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का पेज नंबर 70 है। मैं आपको डिटेल में न बता करके शॉर्ट में क्लियरली बताता हूँ। आपने इस तरह के ग्राफ कई बार ड्रॉ किए होंगे, जिसमें ये पिलर्स जैसे जो आप प्रिपेयर करते हो, इनके बीच में ये जो गैप होता है, जैसे ये पिलर है, इसके बाद में गैप है, फिर ये है, फिर गैप है, फिर गैप, ये ड्रॉ किया है, इसके बाद गैप आया है, फिर ड्रॉ किया है, ये गैप आया है। इस तरह के ग्राफ को बार ग्राफ कहते हैं। दैट्स ओके। इसमें क्या होता है कि जैसे आप ग्राफ शीट यूज करते हो, वन आपने ब्लैंक किया, फिर इसे ड्रॉ किया, इसके बाद स्किप किया, फिर से ड्रॉ किया, इस तरह के ग्राफ को बार ग्राफ कहते हैं। यहाँ ये डबल डबल पिलर हैं, फिर गैप है, फिर डबल पिलर हैं, फिर से गैप है, फिर डबल पिलर हैं। इस तरह के ग्राफ को डबल बार ग्राफ कहते हैं। कुछ ग्राफ आपने इस तरह के भी ड्रॉ किए होंगे, जिसमें ये जो आप पिलर जैसे ड्रॉ करते हैं, ये टू द पॉइंट ड्रॉ किए जाते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आता। इस तरह के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। क्वेश्चन 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। यहाँ आपने बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से आपने किन डाटा को शो करने के लिए हिस्टोग्राम यूज करना होगा। हिस्टोग्राम आप जानते हो ना, जिसमें सीरियल वाइज पिलर्स खड़े किए जाते हैं। ये पार्ट ए है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग, ये हमको शो करना है। तो आप इसके लिए हिस्टोग्राम यूज करेंगे या बार ग्राफ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से लाइन होगी, ये हमने शो किया, बार ग्राफ ड्रॉ किया। मान लो फर्स्ट एरिया में इतने लेटर्स हैं, सेकंड में इतने हैं, थर्ड में इतने हैं, फोर्थ में इतने हैं। तो हम यहाँ पर ये गैप छोड़ छोड़ के ड्रॉ कर रहे हैं ना, और जिसमें गैप होता है वो बार ग्राफ होता है। गैप दे दे करके हम यह शो कर रहे हैं, और इस तरह के ग्राफ को बार ग्राफ बोलते हैं, हिस्टोग्राम नहीं। तो इसमें नहीं हो पाएगा, आप यहाँ नोट कर दें, नो। अब पार्ट बी है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन द एथलीट्स मीन्स। यहाँ पर कुछ एथलीट्स हैं, उनकी हाइट को हमें शो करना है। देखो स्टूडेंट्स, जब हम हाइट शो करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लो हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो इसे हम इस तरह से शो कर पाएंगे। हमने लिया कि जिनकी हाइट 150 तक है वो हमने यहाँ ले लिए, और 150 से 160 तक है वो हमने इसमें शो किए, और 160 से 170 तक है वो हमने यहाँ शो किए, और 170 से 180 तक है वो हमने यहाँ शो किए। इस तरह से हमने ग्राफ को शो किया कि 150 तक हाइट का यह ग्राफ बनता है, जिनकी हाइट 150 से 160 तक ये बनता है, और 160 से 170 तक ये बनता है,
और 170 से 180 तक ये बनता है। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हम कोई भी गैप नहीं दे रहे और हम इसे इस तरह से गैप दे दे करके ड्रॉ नहीं कर सकते। और जब ग्राफ शो करने में यह गैप नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। कहने का मीन्स ये है स्टेटमेंट बी में हिस्टोग्राम यूज हो। यहाँ नोट कर दें यस, दैट्स ओके। अब पार्ट सी की बात है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 कंपनीज ने जो कैसेट प्रोड्यूस किए उनका ग्राफ शो करना है। देखो इसके लिए यही वाला ग्राफ होगा। कैसे? मान लो कंपनी ए ने इतनी कैसेट की, बी ने इतनी की, सी ने इतनी की, डी ने इतनी की। यहाँ स्किप कर करके कर रहे हैं ना, ये वाला ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ को बोलते हैं बार ग्राफ। मीन्स पार्ट सी में हिस्टोग्राम नहीं है, यहाँ नोट कर दें नो। पार्ट डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। यहाँ बोला जा रहा है कि पैसेंजर किसी स्टेशन पर 7 AM से 7 PM तक आते हैं, उनका डाटा शो करना है। देखो स्टूडेंट, मान लिया हमने 7 to 8 इतने नंबर ऑफ पैसेंजर आते हैं, 8 to 9 इतने आते हैं, 9 to 10 ये आते हैं, 10 to 11 ये आते हैं। तो यह डाटा सीरियल वाइज आता है। इस तरह के डाटा में हम स्किप नहीं कर पा रहे और इस तरह के इस डाटा को बोलते हैं हिस्टोग्राम। इट मीन्स पार्ट डी में हिस्टोग्राम यूज हो रहा है। यहाँ नोट कर दें यस, दैट्स ओके। अब आगे है गिव रीजन फॉर ईच। अब आपको इनके लिए रीजन देना है। देखो स्टूडेंट, इसका रीजन यही है कि जहाँ पर गैप हम दे लेते हैं तो वहाँ पर बार ग्राफ बनता है और जो सीरियल वाइज चलते हैं वो हिस्टोग्राम होता है। इसीलिए यहाँ रिटर्न कर दें इन ऑल दी केसेस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। ये जो हमने नो किए हैं, इन केसेस में डाटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, द शॉपर्स who came to a departmental store are marked as men M, woman W, boy B or girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hours in the morning. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि शॉपर्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आए थे उनको मार्क किया गया। मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। ये फॉलोइंग लिस्ट दी जाती है शॉपर्स की जो मॉर्निंग के फर्स्ट आवर्स के दौरान आए थे। आपसे आगे बोला जा रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप इनके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करें यूजिंग टेलीमर्स यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक टेलीमर्स टेबल ड्रॉ करते हैं। आपने इस तरह से टेबल ड्रॉ करनी है। एक ये लाइन ड्रॉ करें, आपने यह टेबल ड्रॉ करनी होगी। यहाँ नोट करें शॉपर्स, टेलीमर्स, यहाँ नोट करें नंबर्स। शॉपर्स हैं वुमेन, यहाँ W नोट कर दें। मैन, यहाँ M नोट कर दें। बॉय के लिए यहाँ पर B नोट कर दें और गर्ल के लिए यहाँ पर G नोट कर दें। स्टूडेंट्स देखो, अब फ्रीक्वेंसी टेबल करते हैं। देखो ये W है, W वाले में किया, अगेन W, ये अगेन कर दिया, अगेन W, ये थर्ड टाइम हो गया। G, ये G वाले में हो गया। B वाले में हो गया। W, ये W अगेन कर दिया। W, देखो स्टूडेंट, 4th स्टैंडिंग के बाद में 5th नंबर क्रॉसिंग हो जाता है। इसके बाद M वाले में हुआ, G वाले में हुआ, G अगेन G कर दिया,
एम वाले में हो गया, एम अगेन एम कर दिया, डब्लू डब्लू वाले में ये नेक्स्ट स्टैंडिंग कर दिया, अगेन डब्लू ये डब्लू में हो गया, डब्लू ये डब्लू थर्ड टाइम हो गया, नेक्स्ट डब्लू ये डब्लू हो गया, ये फिर से फोर्थ हो गए, जी जी वाले में किया, ये भी फोर्थ हो गए, बी बी वाले में किया, एम एम वाले में ये भी फोर्थ हो गए, डब्लू ये फोर्थ पहले से हैं, फिफ्थ नंबर क्रॉस कर दिया, बी ये बी वाले में हो गया, जी जी वाले में ये फोर्थ पहले से थे, फिफ्थ ये क्रॉस हो जाएगा, इसके बाद जी ये स्टैंडिंग कर दिया, एम एम वाले में ये फोर्थ पहले से थे, फिफ्थ ये क्रॉसिंग हो गया, डब्लू ये डब्लू वाले में किया, डब्लू अगेन डब्लू किया, एम ये एम वाले में हो गया, एम अगेन एम हो गया, डब्लू डब्लू में किया ये थर्ड टाइम, डब्लू नेक्स्ट फोर्थ टाइम हो गया, डब्लू ये नेक्स्ट फिफ्थ टाइम हो गया, एम ये थर्ड टाइम हो गया, एम डब्लू ये नेक्स्ट डब्लू हो गया, बी ये फोर्थ टाइम भी हो गया, डब्लू ये नेक्स्ट टाइम डब्लू हो गया, जी ये जी वाले में किया, एम ये एम नेक्स्ट टाइम किया, डब्लू डब्लू वाले में नेक्स्ट किया, डब्लू ये नेक्स्ट फोर टाइम हो गया, डब्लू ये फिफ्थ क्रॉसिंग हो गया, डब्लू नेक्स्ट हो गया, जी जी वाले में किया, डब्लू डब्लू वाले में किया, एम एम वाले में ये फोर्थ पहले से स्टैंडिंग थे, फिफ्थ क्रॉस हो गया, एम अगेन कर दिया, एम डब्लू थर्ड टाइम हो गया, डब्लू डब्लू फोर्थ टाइम हो गया, डब्लू एम ये एम वाले में किया, डब्लू ये फिफ्थ टाइम हो गया, डब्लू जी ये जी में फोर्थ टाइम हो गया, डब्लू ये नेक्स्ट टाइम हो गया, डब्लू एम ये एम वाले में किया, जी ये फोर्थ पहले से थे, फिफ्थ हो गया जी, डब्लू नेक्स्ट टाइम डब्लू किया, एम ये एम वाले में हो गया, एम ये क्रॉसिंग हो गया फिफ्थ नंबर, बी ये बी फोर्थ है, फिफ्थ क्रॉसिंग हो गया, जी जी वाले में किया, जी जी वाले में किया, और डब्लू नेक्स्ट स्टैंडिंग हो गया। स्टूडेंट अब बात आती है इनके नंबर्स की। देखो नंबर्स काउंटिंग करते हैं। देखो ये 1 5 का ग्रुप, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 5 के ग्रुप हैं। ये 25 हो गया और 3 ये है, 25 और 3 हो गया ये 28। अब एम देखो 5 ये है, 5 ये 10 और 5 ये है 15। बी ये देखो 5 है और जी ये है 5 और 5 10 और 2 12। दैट्स ओके। अब देखो ये आपका राइट है या रॉन्ग है, आपको यही पता चल जाएगा। यहां नोट करें टोटल और इन्हें टोटल करें। देखो 28 और 12 ये हो गए 40 और 15 और 5 20, 40 और 20 ये हो गए 60। इनका टोटल हो गया 60। अब देखो ये 60 हैं और इन्हें काउंट कर लो, ये भी 60 हैं। इनकी काउंटिंग इक्वल आ रही है तो आप राइट हैं। दैट्स ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, यहां बोला है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अब आप इसे शो करने के लिए एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको एक ग्राफ शीट चाहिए। एक ग्राफ शीट लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो हमने यह एक ग्राफ शीट ले ली। अब स्केल लेकर के यह लाइन ड्रॉ कर ली और एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। स्केल को रिमूव किया। देखो इधर हम 100% शो करेंगे। इन्हें मार्क कर लेते हैं। देखो 1 ये इन पॉइंट्स को
मार्क कर लेते हैं। इसे हम 2 की काउंटिंग से कर लेते हैं। देखो यहाँ तक ये 2 हो गया, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और ये 28। अब देखो वुमेन का नंबर 28 है। 28 कहाँ है? यहाँ टॉप पर। तो आप स्केल लेकर के ये टॉप, ये 1 लाइन ड्रॉ कर लें और स्केल के थ्रू ही ये लाइन ड्रॉ कर दें। इसके बाद ये मैन का 15 है। 15 नंबर, देखो ये 14 है, ये 16 है, इसके बीच में ये 15 है। इसे भी स्केल लेकर के नीचे तक ज्वाइन कर दें। इसके बाद ये बॉय का 5 है। 5 कहाँ है? ये 4 और ये 6, इसके मिड में ये 5, इसे भी ज्वाइन कर दें। इसके बाद ये गर्ल का 12 है। देखो 12 ये है, ये लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन ड्रॉ कर दें। दैट्स ओके। ये देखो वुमेन है, WOMAN और ये मैन का है, यहाँ नोट करें MAN और ये बॉय का है BOY और ये गर्ल का है GIRL। इस तरह से यह ग्राफ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। Question 3. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are 830, 835, 890। ये आपको इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं। आपसे आगे बोला जा रहा है यूजिंग टैली मास मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल with interval as 800 to 810, 810 to 820। स्टूडेंट, इसके लिए पहले की तरह से ये हम फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ नोट करें इंटरवल्स, इसके बाद नोट करें टैली मास और यहाँ नोट करें फ्रीक्वेंसी। ये लाइन ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है 800 to 810। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 800 to 810 और ये 810 to 820 और ये 820 to 830 और ये 830 to 840 और ये 840 to 850, ये 850 to 860, ये 860 to 870 और ये 870 to 880, ये 880 to 890। अब इनके टेलीमास करते हैं। स्टूडेंट देखो ये 830 है, 830 इस वाले में आ गया। 835 ये 30 to 40 वाले में आ गया।
890, 890 इसमें आ गया। 810 इसमें आ गया। 835 ये 30-40 वाले में आ गया। 836 इसी में आ गया। 869 ये 60-70 वाले में आ जाएगा। 845 ये 40-50 वाले में आ गया। 898 इस वाले में आ गया। 890 इस वाले में आ गया, 90 वाले में। 820 इसमें आ गया। 860 ये 60 वाले में आ गया। 832 ये 30-40 वाले में आ गया। 833 इसी में आएगा और इसमें ये 4 पहले से हैं, 5th क्रॉसिंग हो गया। 855 ये 50-60 वाले में आ गया। 845 ये 40-50 वाले में आ गया। 804 ये सेकंड में आ गया। 808 ये इसी में आ गया। 812 ये इसमें आ गया, 10-20 वाले में। 840 ये इसमें आ गया, 30-40 वाले में। 885 ये 80-90 वाले में आ गया। 835 ये 30-40 वाले में आ गया। 835 अगेन है, इसी में आ गया। 836 इसी में आ गया। 878 ये 70-80 वाले में आ गया। 840 ये 40 वाले में आ गया। 868 ये 60-70 वाले में आ गया। 890 ये 80-90 वाले में आ गया। 806 ये 800 और 810 वाले में आ गया। और ये 840 ये जो है 40 वाले में आ गया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी करते हैं। देखो ये 4 हैं, यहाँ 4 रिटर्न कर दिया। ये 2 हैं, 1 और ये 5, 5, 10 एंड 1, 11। ये 2 हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये 1 और ये 4 और ये 1। अब इनका टोटल देखते हैं। अब देखो ये 4 to 6, 7 और 11, 18, 18 to 20, 20 and 2, 22 and 2, 24 और ये 1, 25 and 4, 29 and 1, 30। इस तरह से ये हो गए 30। यहाँ नोट कर दें, टोटल में 30। ये आपका टोटल 30 आ रहा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यह भी 30 है। इट मीन्स यू आर राइट। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल के डाटा के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन 3 का फ्रीक्वेंसी डाटा है। सबसे पहले आपको इसके लिए एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। यह हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ शीट लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो, यह हमने ग्राफ शीट लिए। इधर हम नंबर ऑफ वर्कर्स शो करते हैं। यहाँ नोट कर दें नंबर ऑफ वर्कर्स। और इधर हम वेज इन रुपीज शो करते हैं। यहाँ नोट कर दें वेज इन रुपीज। इसके लेकर के एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लें और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लें। स्टूडेंट्स, इसे हम 800 मानते हैं, इस लाइन को। इसको 810 मानते हैं, इसे 820, इसे 830,
इसे 840, इसे 850, इस लाइन को 860 और इसे 870, इसको 880 और इसे 890 और इसको 900 और ये 1 2 इस तरह से कट लगाते चलें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो ये 800 to 810 में इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ये 800 और ये 810 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो आप यहाँ 4 पर स्केल से ये लाइन ड्रॉ करें और इसे स्केल लेकर के यहाँ ज्वाइन कर दें। इसके बाद में 810 to 820 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो देखो 810 ये है, इसे ज्वाइन करें। 820 ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये 2 तक आप ये लाइन स्केल के थ्रू कंप्लीट कर दें। इसके बाद 820 to 830 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। देखो ये 820 ये 830 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये 1 है, यहाँ ये स्केल से लाइन ड्रॉ करें, इसे ज्वाइन कर दें। अब ये 830 से 840 इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है। 830 840 इसकी फ्रीक्वेंसी है 11 ये है। यहाँ 11 के स्टेट में आप ये स्केल के थ्रू लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन स्केल के थ्रू इससे ज्वाइन करें और यहाँ से इसे ज्वाइन करें 840 को स्केल के थ्रू। इसके बाद 840 to 850 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। देखो ये 840 ये 850 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये है, तो यहाँ 2 की हाइट तक स्केल के थ्रू ये लाइन ड्रॉ कर दें। इसके बाद 850 to 860 इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसे भी सेम एज यहाँ तक ज्वाइन कर दें। इसके बाद 860 to 870 ये भी 2 है। ये 860 870 इसे भी सेम एज ड्रॉ कर दें। ये सारे स्ट्रेट हैं 1 लाइन में। इसके बाद 870 to 880 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये 870 ये 880 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो आप यहाँ तक यह लाइन ड्रॉ कर दें। इसके बाद 880 to 890 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 880 890 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। देखो 4 ये है। तो स्केल से आप यह लाइन ड्रॉ करें। इसके बाद इसे ज्वाइन करें और इसे ज्वाइन करें। इसके बाद 890 to 900 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 890 to 900 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो आप यहाँ 1 तक यह लाइन ड्रॉ कर दें। दैट्स ओके। इस तरह से यह हिस्टोग्राम आपका प्रिपेयर होता है। साथ ही यहाँ स्केल नोट कर दें। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 1 वर्कर्स। दैट्स ओके। इस तरह से हमारा यह हिस्टोग्राम प्रिपेयर होता है। स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करते हैं। स्टूडेंट्स, यह पार्ट 1 है। Which group has the maximum number of workers? आपने यहाँ बताना है कि किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ है जो कि हमने अभी ड्रॉ किया था। जैसा कि हमको यहाँ पर आस्क किया गया है Which group has the maximum number of workers? तो देखिए ये जो ग्रुप है, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स इस ग्रुप में ज्यादा है। ये ग्रुप है 830 to 840। इसका आंसर नोट करें। नंबर 1 ग्रुप
830 to 840 has the maximum number of workers। इसके बाद में यह पार्ट सेकंड है। यहाँ आपसे आस्क किया है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। यहाँ आपसे बोला है कि कितने वर्कर्स 850 या उससे ज्यादा रुपीस अर्न करते हैं। तो देखिए 850 ये है, 850 से मोर रुपीस अर्न करते हैं। 2 देखो ये और 2 ये 4 हो गए, 4 एंड 1 ये 5 हो गया, 5 एंड 4 ये 9 एंड 1 10। तो 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो मोर देन 450 रुपीस अर्न करते हैं। इसीलिए यहाँ नोट कर दें नंबर सेकंड 10 वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। इसके बाद में आपसे बोला गया है पार्ट थर्ड हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीस। 850 से लेस कितने वर्कर्स अर्न करते हैं। देखो ये 800 to 810 ये 4 और 2 ये 6 और 1 ये 7 और 11 ये 18 और 2 ये 20 वर्कर्स हो गए। यहाँ नोट करें नंबर थर्ड 20 वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। दैट्स ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से यह क्वेश्चन यह आंसर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर हॉलीडे पर स्टूडेंट्स ने टेलीविजन वॉच किया, उसके लिए यह ग्राफ आपको दिया गया है। अब आपने इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पार्ट 1 है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। किस आवर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टीवी वॉच किया। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है सबसे ज्यादा 32 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीवी वॉच किया और ये आवर्स हैं 4 to 5। इसीलिए यहाँ नोट करें पार्ट 1 फॉर 4 to 5 hours the maximum number of student watched TV। That's okay। अब नंबर सेकंड है how many student watch TV less than 4 hours। 4 hours से लेस कितने स्टूडेंट ने टीवी वॉच किया। देखो स्टूडेंट्स 4 hour ये है, इससे लेस 22 तो ये है और 8 ये है। 22 और 8 कितने हो गए 30 और 4 ये हैं, ये हो गए 34। यहाँ नोट करें नंबर सेकंड 34 स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 hours। अब पार्ट थर्ड है हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी। कितने स्टूडेंट्स ने 5 hours से ज्यादा टाइम टीवी वॉच किया। देखो स्टूडेंट्स 5 hour ये है, इससे ओवर 8 स्टूडेंट तो ये हैं और 6 स्टूडेंट ये हैं। 8 + 6 कितना हो गया 14। यहाँ नोट करें नंबर थर्ड 14 स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।